आर्मी, एक्स आर्मी के लोग हैं जिन्होंने कि लंबे वक्त तक आर्मी की सेवा की है, क्या इन्हें कभी नौकरी मिली है रिटायरमेंट के बाद भी, और ये क्या सोचते हैं इस पूरी योजना को लेकर? भाई साहब पहले तो आपका नाम बताइए। बिल्कुल साहब, मेरा नाम एक्स हवलदार ओपी चौधरी है और मैं एक ट्रेनर भी हूं और मैंने आर्मी मेडिकल कोर में 22 साल नौकरी की है। मोदी सरकार इन युवाओं को झूठे में, बहकावे में इनको एक मुजला फेंका है कि 4 साल की नौकरी के बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी। आप हमें तो नौकरी दे दो, ये एक्स सर्विसमैन खड़े हैं, आप इनको तो नौकरी दे दो पहले। हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 10,000 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और आप इनको बेवकूफ बना रहे हो कि नौकरी दे देंगे। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो पहले की फौज और पहले के जवान नहीं रहे, आजकल सब युवा पढ़ा लिखा है। और मोदी सरकार को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके साथ अगर है तो नवयुग है, युवा है, और ये युवा अगर आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे तो मैं बोलता हूँ आपका बिल्कुल बंटा ढार करके छोड़ेंगे। और हम इस आंदोलन को जब तक आप आर्मी के एग्जाम और ये टीओडी खत्म नहीं करोगे तब तक खत्म नहीं करेंगे। क्या बुरा है इस अग्निवीर में, क्योंकि यहाँ तो सबको नौकरी देने की बात हो रही है कि हर साल 70% नए लोगों को मौका मिलेगा। देखो, मैं रविंद्र फौजी, ये जो अग्निवीर जो लाए हैं ये विदेशी तो देख बताया है कि भाई ये विदेश के तर्ज पे है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पिछले कई सालों से जवानों पर हो रहे अत्याचार को पहले से ही विरोध कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मैंने 17 और 19 में धरना दिया था। और ये जो सीडीएस विपिन रावत जी ने, जिसने ये मतलब स्कीम चलाई थी कि हम टीओडी लाएंगे, लेकिन विपिन रावत चाहते थे, हमने कहा था कि सहायक के तौर पर अलग से भर्ती कर लो, स्थायी भर्तियों को न छेड़ो। और विपिन रावत जी कहीं ना कहीं इसी उस पर काम कर रहे थे, लेकिन उनका हादसा हुआ। मैं नहीं कह सकता कि उसके पीछे क्या बुरा क्या है, आपको क्या बुरा लग रहा है ये बता दीजिए। बुरा सबसे पहले तो ये है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 4 साल बाद ये युवा कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी, ये जो 4-4 साल से 5-5 साल से इंतजार करके, मेहनत करके सुबह से शाम तक गरीब परिवार के युवा ऐसे जो हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे तो सब कुछ लगा दिया, जमीन तक बेच तक एकेडमी में बैठे 5-5 सालों से, और अब जब लिखित परीक्षा की बारी है इनको कह दिया रद्द। 1.5 लाख युवा जो सेना में जाने वाले थे और जिनका आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग थी, उनको एक शब्द में कह दिया गया कि वापिस जाओ। इसमें कहीं ना कहीं देश की सेना कमजोर होगी। और एक मिनट, आप भी एक्स आर्मी मैंने क्या थे? एक्स आर्मी से हूँ, एक्स हवलदार लीलाराम बोरान, और मैं खुद एक आर्मी ट्रेनर हूँ। आपको तो अपने अधिकारियों की बात सुननी चाहिए थी, जो भी अधिकारी थे आपके, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी योजना है। वो कह रहे हैं यहाँ पर 75 सर कोई योजना नहीं है। 17 साल में करके आया हूँ, 3 साल रिटायरमेंट हो गई मेरे को। मेरे लिए नौकरी, इनको नौकरी कहाँ से मिले देंगे? हरियाणा के अंदर 24,000 देते हैं, एक हरियाणा में एक्स मैन को यहाँ 10,000 रुपए देते हैं, तो इनको नौकरी कहाँ से देंगे बेचारे? इनको 17 साल वाले के लिए नौकरी नहीं साहब। आपने जो अधिकारियों के लिए बोला है ना सर, किसी भी अधिकारी के सिर पे 25% जो भी ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं जिन पे दबाव डाला गया, आपने देखा जो तीनों सेना प्रमुखों ने कॉन्फ्रेंस की है, वो पढ़ लिख कर। लेकिन आप तो बताओ ना, आप लोगों के लिए तो अच्छा है, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा सरकार के लिए। मेरी सुनो, हमने 3 साल हमने एनसीसी की है, ठीक है, हमारा मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम की तैयारी की और हमारा रिजल्ट था क्लियर। सारे युवाओं ने मेहनत की, अच्छे से मेहनत की, 2 साल मेहनत की, क्यों ने 4 साल मेहनत की, मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, और बाद में ऐसे बोल दिया गया कि आपका सारी भर्तियां कैंसिल कर दी गई है और अग्निपथ के तहत आपकी भर्ती की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, 4 साल को युवा, कौन से युवा है जो 4 साल में ट्रेंड करके आप बॉर्डर पे भेज दोगे? आप मेरे को ये बताओ। 4 साल में कोई कैसे ट्रेंड हो सकता है यह कहना। और यहाँ पर ये देखिए, ये लोग लगातार यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं केवल इसी एक बड़ी योजना को लेकर, क्योंकि राजस्थान के युवाओं का ख्वाब होता है कि वे भारतीय सेना में जाएं, देश की सेवा करें, और जब उन्हें केवल 4